हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 15 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 5। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप संग दोष को जीत लिया है, परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है और जिनकी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, ऐसे सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब वो जो अविनाशी परम पद है, जो परमात्मा का परम धाम है, जो आनंद की पराकाष्ठा है, जो जीवन ये जो मिला है, इसका लक्ष्य जब वो प्राप्त हो जाए, अर्थात उस परमात्मा की अनुभूति जब हम अपने अंतरतम में करना प्रारंभ कर दें, समाधिस्थ व्यक्ति जब अपने ही भीतर अपनी आत्मा को निरंतर अनुभव कर रहा हो, वो जो निरंतरता है, वो परमात्मा का जो भान है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो अनुभूति है, जब उसमें साधक होता है तो यहाँ भगवान ने कुछ बातें बताई कि कौन सी चीज़ें हैं जो खींचती हैं नीचे की तरफ, जो वहाँ पर टिकने नहीं देती। और यदि ये जो दोष हैं ये हट जाएं तो जो स्थिति है परमात्मा में वो लंबे समय तक बनी रहेगी। तो पहली बात कह रहे हैं जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो। मान और मोह यदि ना हो तो परमात्मा में स्थिति रह सकती है, लेकिन मान और मोह हमें बाहर खींचते हैं। मान में हम चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, मान हमारे अहंकार को बड़ा करना लगता है और व्यक्ति हमेशा, वो घर में हो, बाहर हो, समाज में हो, ऑफिस में हो, वो मान और मान ही चाहने लगता है। सब मुझे प्लीज़ करें, सब मेरा सम्मान करें, सब मेरा आदर करें। और कहीं उसका आदर ना हो रहा हो तो वो बड़ा अपमानित फील करने लगता है, वो बड़ा हिल जाता है। आप किसी के घर जाएं और वो आपका मान करे तो हिल जाएंगे, क्योंकि वो सारा संसार उसी मान के चक्र में ही तो लगातार घूम रहा है। या भगवान कह रहे मोह चाहिए, मोह में मान नहीं चाहिए, औरों से मान चाहिए। और जिनसे मोह है वो अपमान भी करें तो चलेगा, और अक्सर मोह वाले ही अपमान करते हैं। बाहर वालों को क्या पड़ी है कि वो आपका अपमान करें, जिससे आपको कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, वो आपका अपमान कैसे करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। करते कौन है अपमान? जो अपने वाले होते हैं, खास वाले होते हैं, मोह वाले होते हैं, वही आंख दिखाने लगते हैं। तो बाहर से हमें मान चाहिए। जैसे घर में बुजुर्ग हैं, अब उनको केवल और केवल सम्मान चाहिए। उनको कुछ धन नहीं चाहिए, जो कुछ करना नहीं है, उनको कोई पद नहीं चाहिए, उन्हें केवल घर वालों का मान सम्मान चाहिए। यदि वो उनको मिल जाए तो वो बहुत ही संतुष्ट होने लगते हैं। और इस तरह से हमें घर के बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बाकी सब विकार शांत हैं, केवल एक है कि मेरा मान तो हो। वो घर में यदि अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति हिल जाता है। तो इस मान को हमें समझना होगा कहाँ पर ये औषधि का काम करता है। जब शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो तो मान औषधि का काम करने लगता है, वो उत्साह का काम करता है, वो सम्मान जो डिप्रेशन है उसको दूर करने का काम करता है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक यात्रा में मान और मोह दोनों खींचते हैं। क्योंकि मान से जब मान की आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, तो व्यक्ति हर जगह चाहता है कि मालाएं पहनाई जाएं, उसके पैर छुए जाएं, उसको नमस्ते की जाए, और उस कारण से वो बाहर की तरफ है। वो बाहर की तरफ जाने से फिर वो परमात्मा तो अंदर कहीं भीतर बह रहा है,
और हम बाहर की तरफ मान ढूंढ रहे हैं, तो हम तो उससे दूर हो गए। या फिर मोह है, मोह है हमारी आसक्ति, आसक्ति कहीं बाहर, कहीं हम बाहर की चीज़ों में, पदार्थ में अपने आप को जोड़े बैठे हैं और कह रहे हैं कि बस ये तो बहुत ज़रूरी है, यही ज़रूरी है, और उसको हम पकड़े हुए हैं। और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पकड़ के रखता है। कोई घर वालों को पकड़ लेता है, कोई धन को पकड़ लेता है, कोई अपनी सुंदरता को पकड़ लेता है, कोई अपने ज्ञान को पकड़ लेता है, कोई किसी पद को पकड़ लेता है। कहीं कोई समाज में छोटा मोटा पद में मिल जाए तो वो सोचता है पता नहीं मैं क्या फन्ने खाऊं। तो हम किसी ना किसी बाहर की चीज को पकड़े बैठे रहते हैं। वो जो पकड़ है वही मोह है। अब जरूरी नहीं कि ये मोह घर वालों के चार लोग के साथ हो, वो हम कहीं भी रख सकते हैं। जहां मेरी पकड़ आ गई, समझो कि वहीं पर मोह खड़ा हो गया। अभी जो बाहर की पकड़ है ये हमें अंदर की तरफ जाने कैसे देगी? जैसे घर के बाहर आपको किसी ने पकड़ लिया हो, या आप कहीं बाहर ही किसी के साथ घूम रहे हो, तो घर के अंदर कैसे आओगे? परमात्मा तो घर के अंदर है, भीतर है, और हम मोह के कारण से बाहर चले गए तो रुकावट पैदा हो जाएगी। इसलिए जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, तो पहले यहां से तो अपने आप को छुड़ा ले, तभी तो अंदर जाएंगे। और यदि छुटा ही नहीं तो अंदर कैसे जाएंगे? और लोग अक्सर ऐसे ही करते रहते, छुटा है नहीं मान, छुटा है नहीं मोह, और वो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। वो खड़े होते ही वो ध्यान में बैठते हैं और उठते ही उनको मान सम्मान चाहिए, उठते ही वो मोह की तरफ भागे चले जाएंगे। वो मान और मोह तो अंदर कहीं गहरे में पड़ा था, ध्यान तो कहीं ऊपर हो रहा था, प्रार्थना तो कहीं ऊपर हो रही थी, पूजा पाठ तो कहीं ऊपर हो रहा था। गहरे में जो पड़ा है वो तो जो का त्यों पड़ा है, वो थोड़ी हिलता है, क्योंकि उसको हिलाया नहीं गया। ध्यान तो ऊपर के स्तर पर कर लिया, जैसे ऊपर के स्तर पर कोई लीपा पोती कर ली जाए, जैसे मेकअप कर लिया जाए। अंदर स्किन में बहुत छोटे छोटे महीन सैकड़ों गड्ढे होंगे, उन सबको हम भर लेते हैं, दाग धब्बे होंगे, सबको भर लेते हैं और ऊपर से हम बन ठन के बैठ जाते हैं। लेकिन क्या ऊपर से बन ठन के बैठने से हमारे दाग धब्बे सब खत्म हो गए क्या? क्या आंख के नीचे की कालिश खत्म हो गई क्या? क्या झाइयाँ दूर हो गई क्या? यदि हमने स्किन को टाइट भी करा लिया तो क्या वास्तविकता में जो मुरझाहट थी वो खत्म हो गई क्या? वो जो कि त्यों सब खड़ी है, वो तो ऊपर से कुछ कर लिया। वो ऊपर से जो किया वो हटे तो अंदर से जो पड़ा है वो उभर के आ जाए। मेकअप हटे तो दाग धब्बे उभर कर आ जाए। वो ऊपर ऊपर से हम लोगों को बहुत प्रेम से बात करते हैं, अच्छा तरह से बात करते हैं, लेकिन अंदर क्या पड़ा है वो अलग बात है। महत्वपूर्ण वही बात है। तो जो अंदर है उसको ठीक करना होगा, बाहर को नहीं। और हम बाहर को हम ऊपर से ध्यान पाठ पूजा ऊपर से करके अंदर जो विकार हैं उनको ढक लेते हैं, और वो ढके रह जाते हैं और लंबे समय तक ढके रह जाते हैं, और मौका मिलते ही फिर वो उभर कर आते हैं। तो जो ज्ञान है वो उन्हीं अंदर के विकारों को दूर करने के लिए है, क्योंकि वो अज्ञान की तरह है। तो जैसे ही ये मान और मोह की तरफ हमारी जो रुचि है, रुझान है, वो हटे तो फिर आगे की यात्रा शुरू हो। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने आसक्ति रूप संग दोष को जीत लिया है, अभी जो आसक्ति रूप संग दोष है ये भी जीतना है। मोह तो अज्ञान हो गया, जो चीजें जाने वाली है उनको पकड़े बैठे हैं कि ये तो ऐसी ही रहेंगी। आसक्ति है कि पकड़ने की प्रक्रिया, आंख कहीं टिक गई, मन कहीं टिक गया, बुद्धि कहीं टिक गई, अहंकार कहीं बाहर कहीं टिका खड़ा है, और कहीं चीज़ों को, पदार्थों को, व्यक्ति को हमने पकड़ा हुआ है। और ये पकड़ स्थूल नहीं होती, ये तो बहुत ही सूक्ष्म होती है जी, बहुत कहीं गहरे में हमारे अंदर होती है। और ये इतनी मजबूत हो जाती है कि जाती नहीं है, उसका संग लगा रहता है, और हम चाहते हैं कि इसका संग बना रहे। मरता हुआ व्यक्ति भी, उससे भी पूछ लो कि कहीं बाहर कुछ अटक है क्या, तो कहेगा हाँ।
लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कहेगा नहीं, कोई अटक नहीं है, पूरी तरह से मैंने अपने आप को स्वतंत्र किया हुआ है, मैं कहीं बंधा नहीं हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कुछ चाह नहीं, कुछ चिंता नहीं, मन एकदम अपने स्वरूप में स्थित है। वो जो मृत्यु है वो मुक्ति है। अन्यथा मरता हुआ व्यक्ति भी कहीं बाहर आसक्ति के कारण से अटका रहता है। तो जब उस स्थिति में अटका है तो जीवन में तो कितना अटके होंगे हम, बेइंताशा, और यही दुखों का कारण बना रहता है, इसलिए हम हिलते रहते हैं। तो जीवन एक चॉइस है, खुशी के साथ जियो या दुखी होकर जियो, खुशी राम बन जाओ या दुखी राम बन जाओ, ये हमारे ऊपर है। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन के साथ, पहले वो तय तो करो। नजरिया तो देखो कि मुझे क्या नजरिया रखना है बाहर की तरफ, अपना नजरिया ठीक करो, अपनी चॉइस को देखो, अपनी रुचि को देखो कि दुख दुख दुख, उलझन, चिंता, तनाव में जीवन को जिए या परिस्थितियां आएंगी उसमें भी मुस्कुरा रहा हूं, दुख है उसमें भी मुस्कुरा रहा हूं, लॉसेस हो गए उसमें भी मुस्कुरा रहा हूं। मैं मुस्कुराहट मेरी पक्की है, मैंने एक चॉइस की है कि हैप्पीनेस मेरी एक चॉइस है, वो मैंने पकड़ा हुआ है। अब बाहर की चीज़ें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी, उनका आना जाना चलता रहेगा। वो दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, फिर दुख भी जाएंगे, सुख भी जाएंगे, मैंने कहीं पकड़ा हुआ नहीं है। ये जो आसक्ति का संग दोष है वो अब हट गया, वो हट गया तो बाहर का कोई असर मेरे ऊपर हुआ ही नहीं। तो वही कह रहे हैं कि आसक्ति का जो संग दोष है वो हट गया हो, उस पर जीत हासिल कर ली हो। परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति हो, अब आसक्ति तो हट गई, मोह तो हट गया, मान सम्मान तो नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा की तरफ जो हमारी रुचि है, गति है, वो पूरी नहीं है, तो व्यक्ति जो है वो डिप्रेस होने लगेगा। वो व्यक्ति जो है उसके अंदर की जो स्थिति है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगी, क्योंकि परमात्मा में तो स्थिति जगी नहीं और बाकी हमने बाहर अपने आप को हटा लिया। अब एक जगह से हटाकर अंदर भी तो लगाना है। इत्थे पुट्ठे उत्थे लावना, ई रबणु की पावना। इस परमात्मा को कैसे पाएं? यहाँ से हटाओ तो वहाँ लगाओ, जगत से हटाओ रुचि को और परमात्मा में लगाओ। अब वहाँ से तो हटा दी, परमात्मा में लगाई नहीं, इसलिए भगवान एकदम पूरी बात कर रहे हैं कि बाहर से हटकर परमात्मा में नित्य निरंतर स्थिति हमारी होनी चाहिए। उसका भाव, उसका भान लगातार हमारे अंतरतम में होना चाहिए, और जैसे ही उसका ध्यान अंतरतम में होगा बाहर से हम हट जाएंगे। आप कभी देखना, आप ध्यान की गहराइयों में आप बैठें तो आप पाएंगे कि आप बाहर से तो आपका ध्यान है ही नहीं, वो घर वाले हैं बस, घर है, धन है, आप तो ध्यान में हैं। वो सब होते हुए, आसपास होते हुए, आसपास घर वाले आपके घूम रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति यदि परमात्मा में स्थित हो गई है तो कोई अटैचमेंट आपको अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ जुड़ गए हैं। और वहाँ से हटे नहीं कि घर वाले नज़दीक भी ना हो, बाहर कहीं विदेश बैठे हो तो एकदम आप पकड़ लेंगे मन से। तो परमात्मा में स्थिति निरंतर हो और जिनकी कामना वृत्त हो गई हो। अभी जो इच्छाएं हैं ना, ये पूरी बड़ी मुसीबत है। व्यक्ति चाहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं जी, और फिर भी पूरी नहीं होती। उम्र कितनी भी मिल जाए, वो ययाति को 1000 साल भी मिले, लेकिन वो तब भी कहता है कि अभी बाकी रह गया, अभी ये भी बाकी रह गया, अभी वो भी बाकी रह गया। इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं सकती। एक के बाद दूसरा जन्म आ जाएगा, फिर वहाँ इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी, फिर एक नया जन्म आ जाएगा, वहाँ इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। हम ही देखें जन्म से लेकर आज तक कितनी इच्छाएं खड़ी थी, फिर एक नया जन्म होगा, वहाँ फिर इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी, और ये इच्छाओं का तांता लगातार बना रहेगा। ये खत्म होता कहाँ है? इच्छाएं
हमेशा जमा रहती हैं, हमेशा एकदम खड़ी रहती हैं, तैयार रहती हैं, बस मौका चाहिए उनको पूरा करने के लिए। हम कामनाओं के वशीभूत हैं, इच्छाओं के वशीभूत हैं। जो मिल जाए और चाहिए, और चाहिए और चाहिए, यही लोभ है। कामनाएं खड़ी हैं, मन ऐसे ही है जैसे समुद्र में लहरें हों। कब से हैं लहरें? जब से समुद्र है। ऐसी हमारे अंदर भी इच्छाएं कब से हैं? जब से हम हैं। हम ही इच्छा बनकर बैठ गए। इच्छा अलग और मैं अलग नहीं। जैसे हम समुद्र को देखने जाएं तो हम कहेंगे हम समुद्र को देख आए, भले हम समुद्र की लहरों को देख कर आए। तो ऐसे व्यक्ति को हमने देखा तो उसकी इच्छाओं को देखा ना, वो क्या चाहता है, उसकी चाहत को हमने कहा कि हम व्यक्ति को जानते हैं। वो तो उसकी लहरें हैं, व्यक्ति तो अंदर कहीं गहरे में है। तो वो जो लहरें हैं बहुत ही गहरे में, ऊपर स्तर पर, और गहरे में जो गहरों की शांति है। तो कामनाएं ऊपर की लहरें हैं, तरंगे हैं। और हम यदि देखें जीवन में तो इच्छाओं के पीछे जाकर ही तो परेशान हो जाते हैं। कभी इच्छाओं से परे भी बैठ के देखो, कभी सोचो, मन को कहो कि आज कोई इच्छा नहीं करेंगे। जो घर वाले पूछें क्या खाना बनाना है तो आप कहोगे जो आपकी इच्छा हो आप वो बना लें, मैं तृप्त हूँ उसमें। तो आप देखें, एक दिन अपनी इच्छा से उठकर कभी कोशिश करें कि आज मैं जीवन को ऐसे जीऊं कि जो मेरे लिए कर दे बस वो ठीक है, मेरे अंदर से कुछ उठे ना। खाना समय पर आ जाएगा, पानी आपको प्यास लगी आप उठ के ले लें। दिन भर अंदर से भी, मन के स्तर पर भी कुछ उठने ना दे। वो जो इच्छाओं के उठने की लगातार क्रिया है वही हमें परमात्मा से दूर करती है। और जैसे ही आप उसको शांत करोगे तो आप पाओगे आप मौन में चले गए, आप एकांत चले गए, और यही ध्यान है। फिर आप उठते बैठते इच्छाओं की यदि निवृत्ति हो गई तो आप ध्यान कर रहे हैं। तो कोशिश करो अपने साथ, हम घर में हैं, सब अपने घर में कार्य कर रहे हैं, कोशिश करो कि इच्छा ना उठने पाए। इच्छा उठे तो उसको शांत करें। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम अपने मन को ठहराव दे सकते हैं। क्योंकि इच्छा उठेगी, लगेगा पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, आप दुखी हो जाएंगे। कैसे पूरी होगी, आप चिंतित हो जाएंगे। अरे आज तक तो पूरी हुई नहीं, अब कैसे होगी, भय ये ऐसा ना हो जाए, सबको बाहर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मुझे ना हो जाए, आप भयभीत हो जाएंगे। तो इच्छा कोई उठेगी तो फिर उसका असर आएगा और उसका असर हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा। इच्छा ही नहीं उठ रही है, आप शांत हैं, तो आप पाएंगे कि आप निरिच्छा होते ही अंदर की यात्रा काफ़ी प्रारंभ हो जाती है। आपने भी देखा हो, कभी आप ध्यान में बैठो, कोई इच्छा उठी तो आप ध्यान से उठ जाओगे, क्योंकि इच्छा आपको ध्यान से उठा देगी और निरिच्छा आपको ध्यान में ले आएगी। तो ध्यान में उतरना हो तो इच्छाओं को शांत करने की कोशिश करो, और यदि ध्यान से उठना हो तो इच्छाओं को बढ़ाने की कोशिश करो। फिर भगवान कह रहे हैं, ऐसे सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। फिर ये जो सुख दुख है ये भी एक बड़ा झंझट हमने पाल ली है। हमें सुख ही चाहिए और हम सुख के पीछे बावले हुए जा रहे हैं। सारे सुख आ जाते हैं, फिर दुख खड़ा हो जाता है। आप सब कुछ इकट्ठा कर लो जीवन में, सुख के सारे साधन आपके पास हो जाएं, धन की सारी व्यवस्था आप कर लो, सब कुछ, मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, घर अच्छा बना लो, सब कुछ कर लो, क्या दुख नहीं आएगा? आएगा। सारे इंतजामात कर लो सुख के, दुख तब भी आएगा। आएगा महलों में भी, वो आएगा झोपड़ी में भी, वो हर जगह पहुंचेगा। जहां सुख है वहां दुख आ जाएगा। सुख की चाह दुख को ले आती है, सुख की इच्छा दुख को पैदा कर देती है। पूरी तरह से सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। और यदि सुख न चाहें तो दुख न आए। हमें सुख चाहिए, इसलिए दुख खड़ा है। और जो सुख और दुख से ऊपर उठ गया है, ये जो द्वंद्व है, मान और अपमान द्वंद्व है, लाभ और हानि द्वंद्व है, सुख और दुख द्वंद्व है,
ये जो द्वंद्व हैं, जय और पराजय, ये जो जोड़े हैं जिनसे हम पूरे जीवन में अपने आप को लगाए रखते हैं, और अंत में फिर हाथ में आता क्या है? एकदम प्राण निकल जाते हैं, सब धरा रह जाता है। इतनी आपाधापी किस काम की? कुछ भी साथ नहीं जाता, कुछ भी लास्ट में काम नहीं आएगा, वो सब एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या जीवन इसीलिए था कि जीवन भर आपाधापी करो और एक झटके में निकल जाओ? जीवन तो इसलिए था कि आपाधापी ना हो, और जब जीवन को भी आनंद के साथ जिया जाए, और जब अंतिम समय आए तो वो भी आनंद की तरह पूरी तरह से उस यात्रा को भी हम अंजाम दें। वो अमरता की यात्रा को झटके से निकल गया तो मृत्यु है, नहीं तो अमरता है। तो ये द्वंद्वों में हमें अटकना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो द्वंद्वों से नहीं अटकता, जिसकी मोह और मान में, आसक्ति में, इच्छाओं में रुचि नहीं है, वहाँ से उठ गया है, वो अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। अर्थात वो ध्यान की उस ऊंची अवस्था को प्राप्त होगा। हम चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन उतना ही हम धन को भी चाहते हैं, उतना ही हम पद को भी चाहते हैं, उतना ही घर वालों को भी चाहते हैं, उतनी ही चाहते हैं, उतने ही सुख चाहते हैं और उसको भी चाहते हैं। दोनों कैसे मिलेगा? अब आपको, मैं तो प्रकाश को भी चाहता हूं और अंधेरे को भी चाहता हूं, अब दोनों साथ कैसे आएंगे? ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के ना उधर के। चूंकि हमने इधर भी कुछ अपने पैर पसार लिए और उधर भी कोशिश करनी शुरू की, या तो इधर ही पसार लो या उधर ही पसार लो। वो भगवान जिसको हम कहते हैं वो भी फिर आधा अधूरा सा। भगवान कभी आधा अधूरा नहीं मिलता, वो पूर्ण है और पूर्ण ही मिलेगा। पूर्णता के लिए यदि हमारी रुचि उधर है तो उस समय के लिए पूरी तरह से अपने आप को विरक्त करना होगा, बाहर से ध्यानस्थ होना होगा, तब अंतरतम में उसकी अनुभूति होगी। और वो जो अनुभूति है भगवान उसी की चर्चा अगले श्लोक में कर रहे हैं। यह अध्याय 15 पर हैं हम, और श्लोक है 6। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पुनः संसार में लौटकर नहीं आते। वही मेरा परम धाम है। उस परम पद को ना सूर्य न चंद्र और ना अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। इस धरती पर यदि प्रकाश है तो वो या तो सूरज का है, फिर चंद्रमा का हम देखते हैं, है वो सूरज का, लेकिन चंद्रमा से देखते हैं कि पूर्णिमा को पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। और या धरती पर हम अग्नि का देखते हैं, या आकाश में अग्नि बिजली रोंद रही हो तो अग्नि का प्रकाश होता है। अब ये जो चंद्रमा है, सूरज है, अग्नि है, इनसे जब प्रकाश आता है तो हमको सब कुछ दिखाई देता है, चीज़ें प्रकाशित होती हैं। कुछ चीज़ें अपने आप में प्रकाशित नहीं है। जैसे आपका एक कमरा है, घर है, और वहाँ पर सब कुछ सामान रखा हुआ है और अंधेरा है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा, आपने मोटे कर्टन डाले हुए हैं, कोई रोशनी कहीं से नहीं आ रही है। अब वो चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें अब दिख नहीं रही है। तो यदि चीज़ें दिख नहीं रही हैं तो क्या नहीं है? वो नहीं, चीज़ें हैं, अभी वो प्रकाशित नहीं हो रही। कोई बाहर का प्रकाश या अंदर का प्रकाश उनके ऊपर पड़ नहीं रहा है। चीज़ों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाशित होती हैं, वो दिखने लगती हैं। जैसे आँख से हम सब देखते हैं, लेकिन यदि कोई प्रकाश ही ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तो आँख से भी हम देख नहीं सकते। अभी हम कहेंगे हम आँख से देखते हैं, लेकिन प्रकाश ही नहीं है, तो फिर तो अंधा और हम एक ही समान हैं। फिर आँख हो या आँख ना हो, एक ही बात है। क्योंकि प्रकाश जब चीज़ों पर पड़ता है तो वो प्रकाशित होती है। और जो भी चीज़ें हमें दृश्यमान होती हैं, जो दिखती हैं, कहीं ना कहीं से उन पर प्रकाश आ रहा है। तो या तो वो अग्नि का है, कहीं आग जली है तो वो प्रकाश आ रहा है, या सूरज का है, या ऐसे ऊपर आकाश से कहीं चांद तारों का प्रकाश है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि
उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं। में इस संसार में, इस धरती पर जहां पर हम हैं, चीजों को प्रकाशित करते हैं ये तीन चीजें। लेकिन अब जो परम पद की बात भगवान कर रहे हैं उसको ये तीन चीजें प्रकाशित नहीं कर सकती। ये तीन चीजें हैं, ये केवल बाहर की स्थूल चीजों को प्रकाशित कर सकती है, जिनका आकार है। जो निराकार है उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, जो गहरे अंदर में है उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। जो खुद ही प्रकाशित है उसको भला कौन प्रकाशित करेगा? और जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है उसको कौन प्रकाशित करेगा? अब सूर्य भी कहां से प्रकाश ले रहे हैं? कोई तो है जो प्रकाशित कर रहा है, कोई तो शक्ति है, कोई तो ऊर्जा है, कोई तो है। वो चांद भी कोई तो है जो उसको प्रकाशित कर रहा है, वो तारे भी कोई तो हैं, ये पेड़ पौधे जिनको हम देख रहे हैं, घर, व्यक्ति, पदार्थ, कोई तो है जो प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा है। तो हर चीज़ें कोई प्रकाशित करता है। जैसे हम टॉर्च की लाइट डालते हैं तो टॉर्च से चीज़ें प्रकाशित होती हैं। लेकिन जो परम पद है इसको कोई प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि ये सभी को प्रकाशित करता है और ये स्वयं प्रकाशित है। सूरज रहे न रहे, जैसे रात की बिल्कुल अमावस्या है, कोई रोशनी नहीं, ना सूरज की रोशनी वहां पर है, ना चांद की रोशनी है, ना कोई अग्नि की रोशनी है। लेकिन आप जब ध्यान की गहराइयों में बैठेंगे तो आपको अपने अंतरतम में वो दिव्य प्रकाश, वो शीतल प्रकाश, वो भीतर की रोशनी जो है, जो जगमग कर रही है, वो अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। अब बाहर तो कोई रोशनी नहीं, लेकिन वो अंदर की रोशनी आपको प्रकाशित कर देगी। लगेगा जैसे अनंत सूर्य इकट्ठा होकर मेरे भीतर प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा प्रकाश है। परमात्मा कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, परमात्मा कोई साकार नहीं, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई मूर्त नहीं, वो तो एक प्रकाश है। और वो ऐसा प्रकाश है जो हम सब अनुभव कर सकते हैं। अभी हमने केवल बाहर के प्रकाश को अनुभव किया जो किसी से प्रकाशित है, लेकिन एक ऐसा अंदर प्रकाश है जो किसी से प्रकाशित नहीं बल्कि स्व प्रकाशित है, और वही परमात्मा है। और सारा अध्यात्म, सारे ध्यान की विधियां और समाधि की अवस्थाएं, वो साधक बैठे रहते हैं अनंत काल तक अंदर। लोग पूछते हैं पता नहीं आंख बंद करके क्यों बैठे रहते हैं, ध्यान में क्या मिलता है इनको? हमें तो कुछ नहीं मिलता। उन्होंने उस प्रकाश को अनुभव कर लिया। जैसे हम बागीचे में कहीं घूम रहे हैं और प्रकाश ही प्रकाश है, उससे हम बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे अपने आप को प्रभावित करते हुए कि वाह क्या बात है, क्या परफेक्ट लाइट है। तो ऐसे ही वो अंतरतम की जो रोशनी है वो शीतल रोशनी है। अब सूरज को आप देखने लगो तो आप ज़्यादा देर देख नहीं पाओगे। ठीक है, आप सुबह के समय का जब बहुत ज़्यादा आपको उसकी चकाचौंध नहीं लग रही है, थोड़ा ज़्यादा देख लोगे। चांद भी कितनी देर तक देखोगे? जब तक वो दिख रहा है। ऐसे ही अग्नि को भी आप कितनी देर देखोगे? वो चली जाएगा प्रकाश। लेकिन अंदर का प्रकाश रह सकता है, वो है ही है। वो अनादिकाल से हमारे साथ था, अब भी है और अनंत तक रहने वाला है। और वो रत्ती भर भी जरा सा कम ज़्यादा नहीं होता। और जब ध्यान में हम उस प्रकाश का अनुभव कर रहे होते हैं और उस प्रकाश में शीतलता है, क्योंकि उष्णता को देखना लंबे समय तक बड़ा कठिन है, शीतलता को देखा जा सकता है। इसलिए सूरज को देखना कठिन है, चांद को देखा जा सकता है। आप चंद्रमा पर ध्यान करें पूर्णिमा के दिन, आप बहुत देर तक देख सकते हैं, लेकिन सूरज को आप देखने लगो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उष्णता को
नहीं देख सकते, शीतलता को देखा जा सकता है। और ये जो परमात्मा का जो प्रकाश है वो शीतल है हजारों सूर्य के समान, लेकिन है शीतल। इसलिए साधक ध्यानस्थ होकर घंटों, दिनों, महीनों, सालों उस शीतल परम पद को, उस प्रकाशित हो रहे परमात्मा को लगातार अनुभव करते रहते हैं। फिर आगे जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पुनः संसार में लौटकर नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। अब वो जो प्रकाश है, जब एक बार उसको प्राप्त कर लिया, अब ऐसा नहीं कि मरने के बाद उसको प्राप्त करेंगे। हम तो कहते हैं ना, मरने के बाद ये मुक्त हो गया। जीते जी बंधन में जो है वो मरने के बाद मुक्त कैसे हो सकता है? जो जीते जी अटका है, सुखी दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, भयभीत है, मौत से डरा बैठा है, वो मुक्त कैसे हो सकता है? वो तो बंधन में ही पड़ा है। वो तो अब भी बंधन में है और फिर एक नया जन्म होगा। वो तो मन का भुलावा है हमारा। हम कह देते हैं सबको मोक्ष, मुक्ति हो गई, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। सारे काम तो हिंसा के हैं, सारे काम तो क्रोध के हैं, सारे काम तो उल्टे सीधे जीवन भर किए, और हम सबको कहते हैं स्वर्ग को प्राप्त हो गए। भला स्वर्ग को कैसे प्राप्त होंगे? लेकिन हम अच्छे अच्छे शब्द देते हैं जिससे सुनने में अच्छा लगे। वास्तविकता से वो बहुत होता है। जीते जी जो सुख में है वही स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जीते जी जो परम आनंद में है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो यदि हमने जीते जी उस परम प्रकाश का अनुभव कर लिया है और निरंतर उस प्रकाश का अनुभव किए जा रहे हैं, और उसी प्रकाश का अनुभव करते हुए शरीर का त्याग भी हुआ, तो लौट के नहीं आ सकते। इस जन्म मरण के चक्र में लौटना खत्म हो गया। तब होगा जब प्रकाश में शरीर का देह अध्यास और शरीर को शांत किया जाएगा। जैसे प्रकाश को अनुभव किया ये शरीर जीते जी भी अब ध्यान की गहराइयों को अनुभव करें। बॉडी कॉन्शियसनेस से आपका ध्यान हट गया। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो था वो टूट गया, वो रिश्ते टूट गए, वो मेरा और मेरे वालों की तरफ रुझान टूट गया, झड़ गया एकदम पूरी तरह से, क्योंकि आपने परम पद को अनुभव किया और परम पद को ही अनुभव करते रहे। और फिर एक ऐसा समय आएगा कि हम सारा दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन परम पद को अनुभव किए हुए हैं। भीतर से प्रकाश जगा है और हम बस मस्ती के साथ हैं। वो राबिया एक संत रही हैं, बहुत ही ऊंची संत, तो अपनी झोपड़ी में बैठी हैं। उनके एक मित्र आए हुए हैं। वो बाहर निकलकर, सांझ का समय हो रहा था, बाहर निकले, मित्र घूम रहे हैं और दौड़े दौड़े मित्र आए, अरे राबिया देख कितना अच्छा मौसम बाहर हो गया है, क्या सूरज की रोशनी है और क्या इंद्रधनुष फैला हुआ है, और सूरज की रोशनी जो बादलों से होती हुई आ रही है तो लालिमा लिए हुए है, और बहुत ही सुंदरतम दृश्य आज प्रकृति ने दिखाया हुआ है। और उसके साथ जो पेड़ पौधे हैं वो सब जगह लालिमा ही लालिमा लिए हुए हैं। सूरज भी किसी छोर से दिख रहा है और उसकी रोशनी ऐसे लग रहा है कि उसकी किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं बादलों में। कमाल है आज का दृश्य। अरे राबिया तू कहाँ अंदर बैठी है अंधेरे में, तू बाहर निकल, तुझे प्रकाश दिखाता हूँ। तो राबिया कहती है, मैं तो अनंत सूर्य के प्रकाशों से खुद ही प्रकाशित हो रही हूँ। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं प्रकाशित ना हो रही हूँ, उसके प्रकाश को मैं अनुभव ना कर रही हूँ। तो मुझे क्या बाहर का सूरज दिखाता है जो अभी थोड़ी देर में छुप भी जाएगा। तो जिस पे मोहित हो रहा है वो कितनी देर का है, तो चला जाएगा, वो दृश्य आएगा नहीं आएगा फिर। लेकिन मैं जिस सूरज के साथ, जिस प्रकाश के साथ रहती हूँ वो तो हमेशा मेरे साथ है, वो तो रहेगा। और मित्र, ऐसा कोई समय नहीं है जब वो प्रकाश को मैं अनुभव ना कर रही हूँ। वो मैं खाना खा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मैं लकड़ी ला रही हूँ, मैं उस प्रकाश को अनुभव करती रहती हूँ।
मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं उस प्रकाश को अनुभव करती रहती हूँ। और इसीलिए गांव के लोग मुझे बावली कहते हैं, मुझे पगली कहते हैं, क्योंकि मैं उस प्रकाश को अनुभव करके बस बाहर की तरफ अपने नित्य कर्म में रहती हूँ। ये तेरे बाहर की रोशनी जिसको तू दिखाना चाहता है वो आने जाने वाली है। तू आ बैठ, मैं तुझे बताती हूँ। राबिया मित्र को कहती है कैसे अंदर के प्रकाश को अनुभव किया जा सके जो तेरे साथ हमेशा रहे। तो वो जो प्रकाश की अनुभूति है एक बार जब आ जाती है तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य पुनः संसार में लौटकर नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। इस देह में, 7वां श्लोक, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। और वो जो प्रकाश है वो अंदर यहाँ भी है, वो बाहर भी पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, तो हर पिंड को भी वही प्रकाशित कर रहा है, हर जीव को वही प्रकाशित कर रहा है, उसी से जीवन चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अंदर है वो जो प्रकाश है वो मेरा अंश है, मेरा ही अंश है, अर्थात मेरा ही पुत्र है सब, मैं ही सबका पिता हूं, क्योंकि मेरा ही अंश है। तो परमात्मा हमारे भीतर है, उसको बस अनुभव करना है। और यह प्रकृति में स्थित मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब हमारी जो इंद्रियां हैं ना, हमें लगता है इनमें कुछ ताकत है, ये आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, इनमें अपनी कुछ शक्ति नहीं, अपना इनके पास कुछ नहीं है जी, सब उधारा है, सब लाभ है। जैसे बहुत साहूकार लोन लेकर साहूकारी दिखाते रहते हैं, अपना नहीं है, दूसरों का लिया हुआ है, समाज से इकट्ठा कर लिया, पब्लिक से इकट्ठा कर लिया, शेयर में इकट्ठा कर लिया, किसी ना किसी रूप से लोन लेकर इकट्ठा कर लिया और साहूकार बनकर बैठ गए और लगता है कि वाह क्या साहूकार है। अपना नहीं है, इंद्रियों की अपनी शक्ति नहीं है। इंद्रियों को शक्ति मिलती है मन से, मन की भी अपनी कोई शक्ति नहीं। मन को मिलती है बुद्धि से, बुद्धि की अपनी शक्ति कोई नहीं। बुद्धि को मिलती है आत्मा से। असली कारण भगवान कह रहे हैं कि जो 5 ये जो इंद्रियां हैं ना, ये जो आकर्षित होती है बाहर की तरफ, आकर्षित तो होती है। बताओ, आंख भागती है रूप को देखने के लिए। आंख शब्द सुनने नहीं भागेगी, आंख केवल रूप के लिए भागेगी। कान रूप के लिए नहीं भागेगा, कान शब्द के लिए भागेगा। नाक शब्द के लिए नहीं भागेगा, नाक तो केवल गंध के लिए भागेगी। हर इंद्रिय अपने विषय की तरफ ही दौड़ेंगी, दूसरे विषय से उसका कोई लेना देना है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है दूसरे विषय का। और ये जो उनकी दौड़ है, जो आकर्षण है, जो प्रकृति के प्रति आकर्षण रहता है कि ये पालूं, ये देख लूं, ये भोग लूं, ये सुन लूं, ये अनुभव कर लूं, ये चख लूं, ये जो आकर्षण हमारा जीवन के साथ है, और इसी आकर्षण तो जीवन की जीवंतता है। ये अंदर की जो आकर्षण रुचि है बाहर प्रकृति के प्रति, इसलिए तो व्यक्ति जीवित है सारे। और आकर्षण ही ना हो तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन क्या है? इंद्रियों का आकर्षण प्रकृति के प्रति छूट गया है, वो डिप्रेस हो गया है। वो पूरी तरह से जी रहा है, लेकिन दिखता है जी रहा है, लेकिन वो जीवन जैसा वहां कुछ होता नहीं। जीवन तो आकर्षण में है, वाव में है। वाह क्या प्रकृति है, क्या रूप है, क्या चहचहाट है चिड़ियों की, क्या गंध है फूलों की, क्या स्पर्श है ठंडी ठंडी हवाओं का। ये जो आकर्षण है बाहर की तरफ, ये इंद्रियों का खुद का नहीं है जी। भगवान कह रहे मेरे से है वो। तो जीवन में जो रौनक है हमारे, वो परमात्मा से है। तो अर्थात सारी रौनक जिसको हम चाहते हैं, जी लेते हैं। अच्छा भोजन सामने आया नहीं कि हमने कहा वाह, वो जो वाह है, क्या स्वादिष्ट भोजन। वो जो अच्छा रूप आया नहीं, वाह क्या रूप है, क्या दृश्य है, क्या नज़ारे हैं,
क्या सुंदर संगीत है। वो जो आकर्षण अंदर से पैदा होता है वो परमात्मा का है, आपका नहीं है। परमात्मा है तो आकर्षण है। और इंद्रियां धरी रह जाती हैं जी जब मर जाता है आदमी। अब क्या आकर्षण करेंगी इंद्रियां? हैं, आकर्षित नहीं हो रही है, ना देख पा रही है, ना सुन पा रही है, प्रकृति की तरफ कुछ भी आकर्षण नहीं है। क्योंकि जो आकर्षण करने वाली शक्ति है वही अब साथ नहीं दे रही है। तो यहां जो भी कुछ हो रहा है, भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर कार्य करते हैं या जीवन को जीते हैं, वो भी सब मेरे से होता है। मेरे से ही तुम जीवन को जीते हो, जीवन को पाते हो। अब ये हमारे ऊपर है कि आकर्षण तो हुआ परमात्मा से, लेकिन उसकी दिशा हम क्या दें? उस वृत्ति को क्या क्लिष्ट कर दें या अक्लिष्ट कर दें, बांधने वाली कर दें या मुक्ति के लिए कर दें? वो तो हमारे ऊपर है ना। कोई संबंध है, उस संबंध को मजबूती दे दें या उसको तोड़ दें, हमारे ऊपर है। धन है हमारे पास, उसको जुए में खत्म कर दें या फिर आप उसको उस धन से और वृद्धि कर लो और सही प्रयोग कर लो, उपयोग कर लो, उपभोग ना करो, वो तो हमारे ऊपर है। ऐसी परमात्मा ने इंद्रियां दी हैं, अब उनको भोग में ले जाओ या योग में ले जाओ, ये हमारे ऊपर है। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। इसलिए परमात्मा हमारे साथ हैं, परमात्मा लगातार हमारे साथ हैं। इसलिए जरा सा भी दुख का भाव, भय का भाव, कष्ट का भाव, आत्महत्या का भाव, डर का भाव, नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। यदि हम दुखी हैं तो इसका मतलब है भीतर बैठे परमात्मा की तरफ हम वो जो हमारा एक वेलकम, एक स्वागत, एक प्रणाम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हम उसको नहीं देख पा रहे हैं परमात्मा को, हम तो अपने ही मस्ती में खो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ और इंद्रियों का आकर्षण भी मेरे से होता है। तो इस तरह से ये 7वां श्लोक 15वें अध्याय का यही होता है। अभी हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम देखो, जैसे हमने अभी ज्ञान की चर्चा, सत्संग किया, तो ये तो एक चर्चा है। अब ये जीवन में कैसे उतरे, भीतर की गहराइयों में कैसे जाए, वो भी तो महत्वपूर्ण है। उसके लिए साधन कहा है। जैसे महर्षि पतंजलि ने पहले समाधिपाद, फिर साधनपाद, फिर विभूतिपाद और फिर कैवल्यपाद। तो साधन जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। अध्यात्म अभ्यास मांगता है और प्राणायाम अभ्यास है। अभ्यास है शरीर के स्वास्थ्य का, अभ्यास है मन के स्वास्थ्य का, भावनाओं को चुस्त दुरुस्त करने का, और अभ्यास है उस प्राण के माध्यम से आत्म तक अनुभव लेने का। क्योंकि ये प्राण ही है जो प्रकृति से हमको जोड़े हुए हैं और ये प्राण ही है जो हमारी आत्मा से हमको जोड़े हुए हैं। एक छोर में प्रकृति और दूसरे छोर में आत्मा, बीच में ये प्राण है। जैसे नदी बह रही है, एक किनारे पर एक गांव और दूसरे किनारे पर दूसरा गांव है, दूसरे पार, और बीच में एक पुल है, एक सेतु है। तो सेतु से हम इस गांव से उस गांव, इस छोर से उस छोर जा सकते हैं। जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, आप वहीं बैठे रह जाएं। ऐसी ये प्राण है जो प्रकृति से लगातार जुड़ा पड़ा है, हर पल जुड़ा पड़ा है और इस शरीर को जीवन दे रहा है। और इसका दूसरा छोर और गहरे 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 से यदि हम उतरते चले जाते हैं तो दूसरा छोर जो आत्मा है उसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि ततक्षीयते प्रकाश आवरणम। ये जो प्राण है, यदि प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश होने लगता है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो प्राणायाम इस शरीर को साधेगा पहले, क्योंकि यही तो है, यही फिट नहीं है तो फिर आत्मा का तो अनुभव करना बहुत मुश्किल है। तो इसको फिट करना है। तो इसको फिट करने के लिए पांचों प्राणों को ताकत देनी पड़ेगी, पांचों कोशों को ताकत देनी पड़ेगी, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अब इन
कोशों को ताकत देने के लिए, इन 5 प्राणों को ताकत देने के लिए, 5 उप प्राणों को ताकत देने के लिए, 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर लेने के लिए प्राणायाम बताया गया है। तो प्राणायाम केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि वो तो गहरे स्तर पर काम करना शुरू कर देता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस भाव से प्राणायाम कर रहे हैं। तो जब प्राणायाम कर ही रहे हैं तो हमारे अंदर उस दिव्यता तक का भाव हो कि ये प्राण का अभ्यास मुझे मेरे ही स्वरूप तक पहुंचा देगा। तो जैसे आज का जो समय है जहां पर ऑक्सीजन की सब बात कर रहे हैं और बात की जा रही है कि फेफड़ों को ताकत दो, फेफड़ों को बलशाली करो, फेफड़ों को चुस्त दुरुस्त करो, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाओ, फेफड़ों को तैयार करो, उनको कमज़ोर ना होने दो। कमज़ोर फेफड़ों पर कोरोना का अटैक एकदम हो जाएगा और बहुत जल्दी उसका असर घर कर जाएगा। इसलिए फेफड़े मजबूती हो और ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होने से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होने लगता है, एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी तरह से तैयार होने लगती हैं, चूँकि हमने ऑक्सीजन को जो जीवनीय शक्ति है उसको ही बढ़ा कर रखा हुआ है। तो आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से करेंगे, चूँकि ये हमारे दोनों स्वरों को बैलेंस करके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों पर लगातार समान रूप से कार्य करके तन और मन के संतुलन करने में हमारी मदद करता है। तो सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा हमने बना ली, नाक पर ले गए, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को निकाल दीजिएगा बाहर, फिर लेफ्ट से श्वास भर लें भीतर, पूरा सांस भर लें, लेफ्ट को बंद कर लीजिए और राइट से निकाल दीजिए। फिर राइट से भर लें, और लेफ्ट दें। फिर लेफ्ट से भर लें, सांस धीमा हो लेकिन अधिक हो, सीधी हो कमर, कंधे पीछे की तरफ जिससे हुए हो। सांस जब भरें तो पेट भी थोड़ा बाहर की तरफ आए। अच्छा, एक हाथ तो प्राणायाम मुद्रा बना रहा है और दूसरा उल्टा हाथ जो है पेट पर रख लीजिएगा, हथेली को। और जब सांस भर रहे हैं तो पेट फूल रहा है, हथेली से आप उसको महसूस करें, और जब सांस निकाल रहे हैं तो पेट सिकुड़ रहा है, हथेली से उसको भी महसूस करें। पूरा भरते जाना, फिर पूरा निकालते जाना। शरीर हिले ना, मन प्राण पर ठहर जाए। धीरे धीरे भरना और निकालना, न भरने में झटका न आवाज, न निकालने में झटका और आवाज। सांस टूटे नहीं, टुकड़ों में ना जाए, एक रिदम में अंदर जाए। मन जब ख्यालों की तरफ दौड़े तो लौटा लाना सांस पर। ध्यान रखना, थोड़ा सांस ना भरो। जब कर ही रहे हैं तो पूरा करो, पूरा भरो, मन से करो, मन को सांस पर टिकाओ। पेट पूरा फूले, छाती पूरी फैले, लगे पूरे शरीर में भर गया सांस। और फिर थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर निकाल दो। निकालो तो अंतिम छोर तक निकालना।
आखिर तक निकाल देना। मन को जितना प्राण पर टिकाए रखेंगे, प्राणायाम के साथ ध्यान भी खुद ब खुद घटना शुरू हो जाएगा। लगातार मंथन किया जा रहा है प्राणों से, जिससे हम भीतर उस परम प्रकाश को, भीतर के प्रकाश को अनुभव करें, जिससे फेफड़े स्वस्थ रहें, हृदय स्वस्थ रहे, तनाव परेशान न करे। ये अभ्यास तनाव को दूर कर देता है। चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, अधीरज दूर होने लगता है। पेशेंस को बढ़ाने में, धैर्य को बढ़ाने में मदद करता है। फिर हम शब्दों का चयन बेहतर तरीके से करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। हमारे अंदर का डर, जो मौत का डर पड़ा है, वो भी कहीं गहरे से निकलने लगता है। पास्ट और फ्यूचर जो लगातार खड़े रहते हैं, उससे हटाकर ये प्राणायाम हमको वर्तमान में ले आता है। पूरा सांस भर रहे हैं, कुछ सेकंड रोका, फिर दूसरे से निकाल दिया, पूरा निकाल दिया, फिर पूरा भर लिया। अधिक से अधिक अपने फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लीजिए। जहाँ पर दिन भर छोटे श्वास के कारण से सांस पहुँच ही नहीं पाता था फेफड़ों में, अब वहाँ पहुँचाया जा रहा है। कोरोना के बाद जिनको कोरोना हो चुका है, यदि ये अभ्यास करें तो उनके फेफड़ों की रिकवरी बहुत ही फास्ट होने लगती है। जो पैचेस हैं लंग्स में, वो बहुत ही शीघ्रता से रिमूव होने लगते हैं, हील होने लगते हैं। अंत में राइट से सांस भरकर लेफ्ट से निकालकर हाथ को नीचे ले आना और बंद आंखों के साथ बैठे रहिए ध्यान की अवस्था में। और सांस को जितना ज़्यादा भर सकते हैं भर लें। महसूस करें कि फेफड़ों में जैसे सांस पूरा निर्बाध गति से बिना रोक टोक पहुंच रहा है। फिर पूरा सांस बाहर निकाल दें। पूरा सांस का भरना और पूरे श्वास का निकालना गहरे रूप से करें। इस बार सांस रोक लेना और गिनती गिनना 10-15 तक, जितना आप रोक सकें। अभी हम बंधों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिर आहिस्ता से सांस को निकाल देना, पूरा निकाल देना बाहर। फिर भरना शुरू करना। फिर रोक लेना। और निकाल दीजिए। एक बार और करते हैं।
पूरा धीरे धीरे सांस को भर ले। पेट फूल जाए, छाती फूल जाए, पूरे शरीर में रोम रोम तक प्राण ऑक्सीजन भर जाए। रोक कर बैठ जाए, गिनती गिने, जितना आप आराम से कर सके उतना गिनना, जबरदस्ती ना हो। एक प्रसन्नता लिए जब रोक ना सके धीरे धीरे उससे पहले ही निकालना शुरू कर देना, लेकिन धीरे धीरे निकालना, लंबा निकालना, आखिर तक निकालना। सांस को नॉर्मल कर ले, हथेलियों को रगड़ ले, गर्म करें, आंखों के ऊपर रखें, ढक लें अपनी आंखों को, आंखों के आगे एक अंधेरा सा जिसने मन को शांत किया हुआ है। हथेलियों को हटा लें, आंखें खोल लें। एक प्राणायाम आज और करते हैं, नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास पूरा भरते हैं और जब श्वास निकालते हैं तो भंवरे जैसी आवाज करते हुए सांस को निकालना शुरू करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक अनहद नाद गूंज रहा है, ओम ध्वनि गूंज रही है। और अनहद नाद हमारे भीतर भी गूंज रहा है, लगातार गूंज रहा है। उस नाद से वो जो बाहर भी है और भीतर भी है, उससे अपनी फ्रिक्वेंसी को टैली करने के लिए, मन को उसमें लीन कर देने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिससे हमारे भीतर अनहद नाद का अनुभव होना शुरू हो जाए। ये भ्रामरी प्राणायाम मन में जो उलझे हुए विचार हैं, जो तनाव है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, दुख है, परेशानी है, डर है, चूँकि मन को यहाँ से हटाकर वो कहीं ऊंचे स्तर पर ले जाता है, इसलिए मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन का तनाव दूर हो जाता है। तो तनाव दूर, मन ही वहाँ नहीं रहा तो तनाव कैसे रहेगा? तो मन ही ऊंचे स्तर पर, अभी आहत नाद से हम अनहद नाद की तरफ जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम श्वास को पूरा भरेंगे, बाहर की आवाज़ मेरे कानों में ना जाए इसलिए अंगूठे कानों को बंद करेंगे, तर्जनी उंगली को आँख के बिल्कुल जड़ में लगाएंगे, मध्यमा उंगली को नाक के यहाँ लगाएंगे, अनामिका उंगली को और कनिष्ठिका उंगली को होठ के ऊपर और नीचे रख लेंगे। इस प्रकार से ये मुद्रा बनाएंगे और इन सभी स्थानों को थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, जिससे ये जितने भी इंद्रियां हैं यहाँ पर, मुख में जो सातों द्वार हैं, इनसे जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही थी वो अंतर्मुखी हो जाए। फिर सांस भर लें, निकालें तो भंवर जैसी गूंज करें। फिर सांसें फिर से हाथों को नीचे ले आएं, मन की शांति को अनुभव करें। करते हैं ओम का जाप, सांस पूरा भर लीजिएगा, दीर्घ ओम का उच्चारण। फिर सांस भरें, पहले मुंह खोलें, आ, फिर ऊ, फिर म, आ।
एक बार फिर ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियाँ रगड़ लीजिएगा, घर्षण करें, गर्म करें, ऊर्जा का संचार हथेलियों की तरफ हो जाने दें। जब लगे हथेलियाँ गर्म हो गई तो हथेलियों को आंखों के ऊपर रखकर ऊर्जा को हस्तांतरित कर दें अपने आंखों चेहरे की तरफ। हथेलियाँ धीरे से हटाएं, आंखें खोल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम कल सुबह 8 बजे फिर से गीता ज्ञान और उसके बाद प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के लिए मिलेंगे। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।